हेलो अथर, आपको मालूम है इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है? विषय हिंदी। इसका मतलब हुआ कि हम हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी हमारा सब्जेक्ट है। और आज हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना अपन, हिंदी व्याकरण कहते हैं उसको। उसमें आज का हमारा टॉपिक है जिसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा ऐसे लिखते हैं, देखो सीखो, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जिसे इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तब अपन उसको कहते हैं नाउन। और ऐसे ही ग्रामर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो हिंदी में ही पढ़नी पड़ती है। आज हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं। ऐसे संज्ञा सुन के समझ नहीं आ रहा ना संज्ञा का क्या मतलब है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। इस ब्लैक बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा है संज्ञा, ब्रैकेट में उसको इंग्लिश में लिखा है नाउन, ताकि आप समझ जाओ संज्ञा का मतलब क्या होता है। अब इसकी परिभाषा आपको ये जो 2 लाइनों में लिखी है ना, इसको लिख कर एज इट इज़ याद करना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संज्ञा की परिभाषा लिखो, तो इसको ऐसे लर्न करो। पहले समझ लो फिर लर्न करेंगे। किसी भी व्यक्ति मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन, लोग, जैसे आप हो, मैं हूँ, किसी भी पर्सन का जो नाम होता है। ठीक है। वस्तु मतलब गुड। वस्तु कोई एग्जांपल बताऊँ? जैसे फ़ैन है ना, घड़ी है, हिंदी में नाम लिखना है। स्थान का मतलब होता है प्लेस। कोई भी सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, जितने आपको नाम आते हैं। प्राणी मतलब कोई भी एनिमल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। जैसे कोई तितली हो गई, कोई कीड़ा हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया। गुण मतलब, नेक्स्ट पढ़ो, गुण। गुण मतलब आपके अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी ऐसे खराब गुण अवगुण हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। जैसे अथर्व बिल्कुल सच बोलता है ना, तो सच्चाई आपका क्या है? गुण। अथर्व बहुत मेहनत करता है, तो अथर्व मेहनती है ना, तो ये सब गुण होते हैं, ये लिख सकते हैं। भाव का मतलब होता है कि आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स हैं। जैसे आप मम्मा पापा से प्यार करते हो, आपको गुस्सा आता है, आप किसी के साथ अच्छा काम करते हो, दया करते हो, ऐसे बातें। तो अब वापस ध्यान से देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण और भाव, ये याद करने पड़ेंगे। कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 चीज़ें होती हैं संज्ञा में। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन चीज़ों का जो नाम आएगा किसी भी सेंटेंस में, उसको हम संज्ञा बोलेंगे। नीचे देखो एग्जाम्पल बताया गया है इन सब का। व्यक्तियों के नाम में आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने तो सचिन तेंदुलकर होता है तो सचिन नाम लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू लिख दिया, नरेंद्र मोदी लिख दो, रमेश लिख दो, राम लिख दो। ऐसे आप अपना ही नाम लिख दो, अथर्व लिख दो, अंकुर लिख दो, हनी लिख दो, ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। आपको मैं जब क्वेश्चन भेजूंगी तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 5-6 नाम लिख देना। वस्तुओं के नाम में लिखा है कलम। कलम मतलब क्या होता है? पेन को कलम कहते हैं। बोर्ड, जिस बोर्ड पे आप लिख के दिखाते हो मुझे। पंखा, घड़ी, चश्मा। अब मुझे वापस जब मैं भेजूंगी तो ये वाला एग्जाम्पल नीचे आप कोई दूसरे एग्जाम्पल दोगे, जैसे चप्पल है ना, पेंसिल, रबड़, कोई और चीज़ सोचना, बेलन, कुछ भी लिख सकते हैं। स्थानों के नाम में इन्होंने लिखा है दिल्ली, चेन्नई, पंजाब, भोपाल। आपको जो सिटी के नाम आते हैं बिल्कुल सही, स्पेलिंग में गलती नहीं हो, अच्छे अच्छे वो लिखना। प्राणियों के नाम में इन्होंने लिखा है तितली, मछली, घोड़ा, हाथी। आप लिख देना भालू, शेर, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी लिख देना। गुणों के नाम में इन्होंने लिखा है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब होता है ऑनेस्टी। सच्चाई मतलब जो सच बोलता है। होशियारी मतलब जो इंटेलिजेंट होता है, ऐसे और सोचना। और कौन से गुण हो सकते हैं? भावों के नाम में लिखा है दया। दया मतलब जैसे आपने किसी पुअर पर्सन को देख के अपना खाना दे दिया, पैसे दे दिए, तो दया करिए आपने। करुणा, करुणा का मतलब भी दया ही होता है। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा आ रहा है आपको। और प्रसन्नता मतलब खुशी, है ना। तो ऐसे कोई भाव लिखने हैं, तो आप इसको वापस पढ़ो। फिर थोड़ी देर बाद में संज्ञा पे आपको वर्कशीट भेज रही हूँ, वो करनी है। ओके, थैंक यू।